गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साइंसदारी सेकंड चैप्टर की 5th क्लास है, 5वीं क्लास है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थोड़ा सा अपन पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे आवासा साइंसदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। तो पहली चीज हमें क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में कि उनका पुराना अनुपात क्या है, समान। उन्होंने यह तय किया कि सा को भविष्य में 1/7 भाग, किसकी बात कर रहे हैं, सा को भविष्य में 1/7 भाग प्राप्त होगा। परिवर्तन के दिन ख्याति का मूल्यांकन 42,000 रुपए किया गया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होने वाली प्रविष्टि कीजिए। तो देखो अभी तक आपने जो सवाल किए हैं उस सवाल में और इस सवाल में बहुत अंतर है। पिछले के क्वेश्चनों में आपको नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिए होते थे, यहां पर सिर्फ आपको पुराना अनुपात दिया है, समान है। नए अनुपात में कुछ नहीं कहा गया कि तीनों के नए अनुपात क्या है, सिर्फ इतना बता दिया गया है कि सा का भाग कितना है। तो सबसे पहले हमें यहां पर नया अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या कि आ बा तथा सा का पुराना अनुपात कितना दिया है, 1:1:1। इस समान अनुपात उनका, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है सा को कितना मिलेगा भविष्य में, 1/7, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम। अब सा का तो बता दिया, और बा को तो कुछ नहीं बताया कि और बा को कितना मिलना है। तो इनका कहने का मतलब है कि सा को 1/7 मिलेगा, लेकिन आ और बा को पहले जितना मिल रहा था उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सा का नया भाग, सा का नया भाग कितना है, 1/7। अब हमें क्या करना है, जब ऐसा ना लिखा हो कि आ और बा को कितना दे रहे हैं या फिर सिर्फ एक साझेदार का भाग दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सा को दे देंगे और बचा हुआ भाग जो है आ और बा को पुराने अनुपात में बांट देंगे, क्योंकि सवाल में कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब है उनको पुराना ही अनुपात मिल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे हम सा को 1/7 भाग देने के बाद शेष, ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको सुधार दें थोड़ा सा। यहां पर भाग है, यहां पर पुराना है। तो 1/7 भाग देने के बाद है ना, यहाँ पर क्या है, पुराना अनुपात कितना है, इतना। तो इन्होंने बोला सा को 1/7 भाग देने के बाद शेष कितना आएगा, 6/7। अब ये 6/7 कहाँ से आया, तो देखो अपन शॉर्टकट तरीका है आपका, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स जैसा सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं है। सीधा हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला क्या कहलाता, अंश, नीचे वाला क्या कहलाता, हर, है ना। तो सा का भाग कितना, 1/7 है, तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो हम अंश में 1 में कितना जोड़ें कि हर के बराबर हो जाए, मतलब 7 के बराबर। तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे, 6, तो कितना हो जाएगा, 7 के बराबर, मतलब शेष भाग कितना बचेगा, 6/7। या फिर जो मैथ्स का तरीका है कि हम मान लेते हैं कि माना कुल भाग कितना है, 1। ये आपको करना नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं मैथ्स का तरीका, लेकिन आपको करना है ऐसा ही जैसा हमें यहां पर समझा रहे हैं। तो माना कुल भाग कितना है, 1, और तो 1 में से हम माइनस कर देंगे 1/7, है ना, सा का भाग माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, शेष। तो पहले हमें यहां पर लघुत्तम लेंगे, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1, है ना। तो 7 एकम 7, लघुत्तम ले लिया अपन ने 7, 3 गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 और 1 एकम 1, मतलब आपके पास शेष कितना बचेगा, 6/7। 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6। तो ये आ गया। तो जो ये अपन ने ऐसी प्रोसेस की है ये डायरेक्ट ऐसे निकलता है, ठीक है। तो हम 1 में कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाए,
6, तो ऊपर कितना आएगा 6, नीचे कितना आएगा 7। तो ये क्लियर है आपके लिए। अब अपन देखेंगे आ का भाग। आ का भाग, तो आ को कितना मिलेगा, शेष का मतलब 6/7 जो बचा है इसका मिलेगा। पहले कितना मिलता था, ए है भाई, पहले जितना मिलता था उतना ही अभी मिलेगा, है ना। तो यहां पर पहले था 1/3, लेकिन अपन ने सा को अलग कर दिया है, तो बचा कितना 1/1 आ और बा, तो इनको 1:1 था। तो यहां पर आ का भाग कितना आएगा 1/2। का मतलब होता है गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो गुणा कर देंगे अपन 6 एकम 6, 7 दूनी 14, ये आ गया आ का भाग। ऐसे निकालेंगे अपन बा का भाग। बा का भाग शेष का, इसको भी शेष का मिलेगा, मतलब 6/7 का। पहले कितना मिलता था ये आ और बा का कितना 1/2, तो इसका भी 1/2 निकालेंगे। तो का मतलब क्या होता है गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो 6 एकम 6 और 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 6/14। यहां पर लिखेंगे हम नया अनुपात। क्या लिखेंगे, नया अनुपात। नया अनुपात आ का कितना है देखो 6/14, बा का कितना है, इसका भी 6/14, और सा का कितना है 1/7 नया भाग। तो हमें सबके हर समान करना होते हैं। पहले भी हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया था पिछले फर्स्ट चैप्टर में, सबके क्या करना पड़ते हैं, हर को समान करना होता। तो हम 7 में कितने का गुणा करेंगे 14 हो जाए, 2 का, तो 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे और 2 का नीचे, जितने का नीचे गुणा होता है उतने का ऊपर। तो यहां पर कितना आ जाएगा 6:6:2 एकम 2। अब हर समान होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, और कट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2, मतलब आपका नया अनुपात जो है वो इतना है 3:3:1। ठीक है, तो ये तो अपन ने बनाया नया अनुपात, पुराना अनुपात दिया है, नया अनुपात अपन ने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, प्राप्ति और त्याग अनुपात। तो यहां पर हम लेंगे किसका, आ का। पुराना अनुपात देखेंगे, पुराना अनुपात कितना है 1/3। अब तीनों का ले रहे हैं ना अपन, आ बा सा, तो कितना आएगा 1/3। तो पुराना अनुपात कितना आएगा 1/3, इसमें से माइनस करेंगे, नया भाग कितना है 3/7, 3/7। इनका हम लघुत्तम लेंगे तो गुणा करके ले लेते हैं, 7 3 21, 3 गुणा कर दो, 7 एकम 7, 3 3 9। तो पहले आ को 7 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 9, वृद्धि हो गई। मतलब क्या है यहाँ पर प्राप्ति अनुपात, यदि बढ़ता है तो प्राप्ति, कितने की वृद्धि हुई 2 की, 2/21, ये क्या है प्राप्ति। ठीक है, ऐसे अपन किसका निकालेंगे, बा का निकाल लेंगे। तो बा का भाग, पुराना कितना, इसका भी 1/3 है, नया कितना, इसका 3/7 है नया, जैसे आ का था। इनका भी लघुत्तम अपन कितना लेंगे, 7 3 21 गुणा करके लेंगे, 3 गुणा कर दो, जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो 3 गुणा करते हैं, 7 एकम 7 और 3 3 9। मतलब इसमें भी पहले बा को 7 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 9, वृद्धि हो गई, मतलब प्राप्ति है 2/21, प्राप्ति आ गई। अब भाई 3 तो साझेदारी थे, 2 को प्राप्ति हो रही, तो थर्ड वाले को, तीसरे को जरूर त्याग होगा। तो यहां पर अपन किसका लेंगे, सा का भाग। पुराना कितना था सा का 1/3, ठीक है, ये है 1/3, और नया कितना है 1/7, तो यहां पर माइनस कर देंगे 1/7, 3 गुणा करेंगे, 7 3 21, 7 एकम 7 और 3 एकम 3। तो पहले सा को 7 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 3, वृद्धि हो गई। मतलब ये क्या हो गया उनका, पहले 7 मिलते थे अब कितने 3, मतलब घट गया, कमी हो गई। तो कमी है मतलब त्याग, तो 4/21 क्या है त्याग। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें समायोजन किस चीज का करना है। तो ये था
ख्याति का मूल्य कितना था 42,000। इस 42,000 का हमें समायोजन करना है ख्याति का। तो हम क्या करेंगे, 2 साझेदारों का प्राप्ति है और 1 का त्याग है। ठीक, तो हमने बताया था कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग। तो यदि प्राप्ति ज्यादा लोगों का है तो हम प्राप्ति निकालेंगे और त्याग ज्यादा लोगों का हम त्याग निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो हम 2 लोगों का भाग निकालेंगे, किसका, आ और बा। तो यहां पर लिखेंगे आ से लेना, आ प्राप्त कर रहा है इसलिए आ से लेना है अपन को, है ना। कितना लेना है 42,000, ख्याति जो है उसका 42,000 का 2/21। तो 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, मतलब आ से कितना लेना 4,000। फिर बा से लेना, बा से अपन को कितना लेना है, इससे भी 42,000 है ख्याति आपकी। तो 42,000 जितना भाग उसने प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया 2/21। तो 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, तो बा से भी हमें कितना लेना है 4,000। अब आ और बा से लेके हम किसको देंगे, सा को। तो जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट और जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो हमें यहां पर प्रविष्टि कर देते हैं। ठीक है, आपको कॉलम बना के प्रविष्टि करना है, हम आपको डायरेक्ट प्रविष्टि कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं प्रविष्टि। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम आ का पूंजी खाता डेबिट, जो प्राप्त करता है उससे लेते हैं, जो त्याग करता है उसको देते हैं। तो आ का पूंजी खाता डेबिट, आ से कितने लेना है 4,000। यहां पर हम बना देते हैं कॉलम, लो ऐसा कर लेते हैं। क्या है अपना आ का पूंजी खाता डेबिट, आ से कितना लेना है 4,000। फिर बा का पूंजी खाता डेबिट, पूंजी खाता डेबिट, बा से कितना लेना है 4,000 और बा का पूंजी खाता क्या हो गया डेबिट। ठीक है, देना किसको, इस सा को। तो यहां पर लिखेंगे सा के पूंजी खाते से कितना, दोनों से लेके 8,000 रुपए हम किसको दे देंगे, सा को दे देंगे। तो ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप सवाल में हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चल आगे देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये 10 बार है। आ बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो 3-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ को समान अनुपात में बांटना तय किया। इस तिथि को लाभ हानि में 24,000 रुपए का क्रेडिट शेष था। कितने का शेष था, 24,000 रुपए का क्रेडिट शेष था। लाभ हानि खाते को बंद करने के बजाय इन समायोजनों के लिए लेखा प्रविष्टि करना निश्चित किया गया। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन को क्या करना है, अनुपात निकालना है प्राप्ति और त्याग। तो यहां पर इसमें लेंगे अपन और बा, तो पुराना अनुपात आ और बा का पुराना, आ बा सा 3 है, 3-3-2, इनका पुराना अनुपात कितना है 3:3:2। नया अनुपात कितना है इनका, समान है, तो 1:1:1। ठीक है, तो पहले हम आ का लेंगे, पुराने में से नया माइनस करेंगे तो पुराना कितना है 3/8, नया कितना है 1/3, इनका लघुत्तम 8×3=24। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो त्रिक गुणा करेंगे, 3×3=9, 8×1=8,
क्या हो गया यहाँ पर, पहले आ को 8 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है, सॉरी पहले 9 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है, 8। कमी हो गई, जब कमी होती तो मतलब त्याग, तो कितने की कमी, 1 की, तो 1/24 क्या आ गया, ये त्याग आ गया। ऐसे अपन लिखेंगे बा का पुराना भाग कितना है, बा का 3/8 माइनस नया भाग कितना है, 1/3, इनका भी लघुत्तम कितना आएगा, 24, 8 3 24, 3 गुणा कर दो, 3 3 9 और 8 एकम 8, तो कितना 1/24, ये भी त्याग है ना, क्योंकि पहले 8 भाग मिलते थे, अपन पहले 9 मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 8, तो कितना कम हो गया, 1 कम हो रहा है, मतलब त्याग है। यहां पर लेंगे अपन सा का, तो देखो फिर से 3 साझेदार थी, 2 व्यक्तियों का त्याग आया है, तो तीसरे का 100% प्राप्ति अनुपात आएगा, और इन दोनों का टोटल 1/24, 1/24 मतलब 2/24 आएगा। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले सा का पुराना भाग 2/8, इसमें से माइनस कर देंगे हम 1/3, तो इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 3 24, 3 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, तो पहले सा को 6 भाग मिलते थे, अब कितने भाग मिल रहे हैं, 8, वृद्धि हो गई, मतलब क्या है, प्राप्ति, कितने 2/24, ये प्राप्ति हो गए। ठीक, ये अपन ने प्राप्ति अनुपात निकाल लिया। और क्या है, अपन को लाभ हानि खाते का 24,000 रुपए का क्या था, शेष था, 24,000 का शेष है, तो हमें यहां पर क्या कर लेंगे, भाई जो त्याग कर रहा है उसको देना है, जो प्राप्त कर रहा है उससे लेना है, तो हमें यहां पर लिखेंगे आ को देना, ठीक है, त्याग कर रहा है आ, इसलिए, तो कितना 24,000 लाभ है, तो 24,000 का कितना त्याग किया उसने, 1/24, तो 1/24 निकालेंगे, 24,000 का 1/24 कितना आएगा, 1,000। ऐसे यहां पर बा को देना, बा ने भी त्याग किया है तो बा को देना, इसको भी कितना 24,000, 24,000 का 1/24, इसका भी कितना आएगा 1,000, ठीक है, बा को कितना देना है 1,000। अब आगे अपन क्या करेंगे, प्रविष्टि, तो आ से 1,000 लेंगे, बा से सॉरी आ को 1,000 देंगे, बा को 1,000 देंगे, तो लेंगे किससे अपन, सा से, क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है, तो सा से लेंगे कितनी 2,000 रुपए, तो यहां पर हम प्रविष्टि कर देंगे, यहां पर देखो किससे लेना अपन को, सा से, है ना, तो लिखेंगे सा का पूंजी खाता डेबिट, सा का पूंजी खाता डेबिट, कितने लेना इससे 2,000, देना किसको है, आ को, तो यहां पर लिखेंगे आ के पूंजी खाते से और बा के पूंजी खाते से, ठीक है, आ को कितना 1,000 है ना देना है, बा को कितना देना है 1,000 देना है, बस ये हो गया आपका। आप चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं, नरेशन आपको लिखना है तो सिंपल सा है, जो हमने आपको पहले ही बताया था, क्या लिखेंगे, लाभ का त्याग बा प्राप्ति अनुपात में समायोजन, त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन, इसको अपन बंद कर देंगे, ठीक, यहां पर इसको रफ कर दें, हाँ
क्या है, त्याग। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अमित, राजू एवं सुमित एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को समान बांटना तय किया। उक्त तिथि को लाभ हानि खाते में 60,000 रुपये का व सामान्य संचय और 30,000 रुपये, लाभ हानि खाते में 60,000 और सामान्य संचय में 30,000 रुपये का शेष था। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। साझेदारों ने लाभ हानि, ये लिखा है, साझेदारों ने लाभ हानि व सामान्य संचय को नए लाभ हानि अनुपात में लागू होने से पूर्व बांटना निश्चय किया। इसका मतलब है पुराने अनुपात में वो लोग लाभ हानि बांट रहे। तो यहाँ पर आपको त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें कहा भी नहीं है। दूसरी बात, लाभ हानि का जो समायोजन है वो पुराने अनुपात में करना है, क्वेश्चन में लिख दिया है। तो बिल्कुल सिंपल, हमें यहाँ पर प्रविष्टि करना है। हमें यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे। तो एक चीज हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि लाभ का, ठीक है, जिस साझेदारों को हमें देना है उनको डेबिट करेंगे, जिससे लेना है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमें साझेदारों को लाभ देना है तो उनके पूंजी खाते क्या होंगे, क्रेडिट, सबको देना है। और संचय भी देना है तो भी उनकी पूंजी खाते क्या होंगे, क्रेडिट। देना है तो उनकी पूंजी खाते क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और प्रविष्टि है सीधी सीधी, क्या देना अपन को, लाभ हानि। तो पहले यहां पर ध्यान देंगे कौन कौन है साझेदार, अमित, राजू और सुमित। तो यहां पर लाभ हानि खाता डेबिट, लाभ हानि खाता डेबिट। कितना है लाभ हानि, 60,000। किसको देना है, अमित को। तो अमित की पूंजी खाते से, अमित के पूंजी खाते से। दूसरे नंबर पर कौन है, राजू, राजू के पूंजी खाते से। तीसरे नंबर पे कौन है, सुमित, सुमित के पूंजी खाते से। ठीक है, यहां पर अपन क्या करेंगे, पहला जो 60,000 रुपये लाभ है इसका हम विभाजन कर देंगे उनके लाभ हानि अनुपात में। और कौन से, पुराने, 3-2-1, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात बटे 6। 6 से 60 कितनी बार कटेगा, या जीते एक बार, 6 से। इसका अपन गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, पहले का 30,000, दूसरे का 20,000 और तीसरे का 10,000, है ना। गुणा कर देंगे 3-2-1 का। तो यहाँ पर इसको कितना देना है अपन को, अमित को 30,000, राजू को 20,000 और सुमित को 10,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, लाभ का विभाजन। ठीक है, लाभ का विभाजन। दूसरा, अब हमें किस चीज का विभाजन करना है, संचय का। और संचय कितना है, 30,000। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसे जैसे लाभ विभाजन किया है वैसे संचय। साझेदारों को देना है तो उनकी पूंजी खाते के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। पहले भी चैप्टर में हमने आपको बताया साझेदारों को देना तो पूंजी खाते क्या होते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे सामान्य संचय, सामान्य संचय खाता डेबिट, कितना है, 30,000। यहां पर लिखेंगे अमित, अमित के पूंजी खाते से
ठीक है, राजू के पूंजी खाते से राजू के पूंजी खाते से और तीसरा कौन है, सुमित, सुमित के पूंजी खाते से, सुमित के पूंजी खाते से। यहाँ पर अपन संचय का भी विभाजन कर देंगे। संचय कितना है, 30,000। पुराने अनुपात में बांटना है, सवाल में कहा है, तो पुराना अनुपात कितने का, 3:2:1 भागे 6, 6 पंचे 30, 3 का गुणा कर दो 5 में, 5 3 15, 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इतना इतना पैसा देना है। कहाँ लिखेंगे, अमित के क्रेडिट में 15,000, राजू के क्रेडिट में 10,000 और सुमित के क्रेडिट में 5,000। यहां पर क्या लिखेंगे अपन, संचय का विभाजन, संचय का विभाजन। ये हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आपको प्राप्ति त्याग अनुपात निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्वेश्चन इसलिए आपको पूरा पढ़ना जरूरी है कि लास्ट में लिखा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन और क्लास कंप्लीट होती है। कल अपन देखेंगे नया पॉइंट क्या है, और अब आपका टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। शायद हो सकता है कल या आज ही हम आपको बता दें कि कब आपका टेस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट होगा। थैंक यू।